अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफयान सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो कैमन 16 के बारे में। इसे पाकिस्तान में ऑफिशियल कर दिया गया है और 8 GB रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसकी पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 37,000 रुपीज़। इस वीडियो में मैं आप लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस देने वाला हूं कि क्या ये मोबाइल अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं, और इन शॉर्ट क्या आपको ये मोबाइल बाय करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो कैमन 16 की कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर आपको 6.9 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। ये एक 5 होल डिस्प्ले है जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन वगैरह को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जो कि एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है। एनीवेज बात करते हैं इस मोबाइल के सबसे मेन हाईलाइट फीचर्स की, जो कि है इस मोबाइल के कैमराज। क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड पर एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक AI लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर भी आपको डुअल 5 होल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जहां पर मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है। कैमरा के डिपार्टमेंट में टेक्नो ने इस दफा काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है और इस दफा टेक्नो ने अपनी एक AI टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है TAIVOS। और ये टेक्नोलॉजी वाकई में ही काम करती है। कोई AI लेंस वाला हिसाब यहाँ पर नहीं दिया गया जो कि सिर्फ नाम के लिए यूज कर दिया गया हो, बल्कि ये टेक्नोलॉजी वाकई में ही काम करती है। और स्पेशली नाइट टाइम में जो लो लाइट शॉट्स हैं वहां पर आपको ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो इसलिए इस मोबाइल में आपको जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर MediaTek का Helio G90D का चिपसेट दिया गया है, जो कि हमें सबको ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। 8 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट भी देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है और ये मोबाइल 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जहाँ पर 33 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अदर देन दैट यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को भी इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलती हैं। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या ये मोबाइल अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो भाई मेरे ख्याल से इस मोबाइल को थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया गया है। ये मोबाइल 37,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता। आई थिंक अगर इसे 34 से 35,000 के प्राइस में लॉन्च किया जाता तो ये एक अच्छा पैकेज हो सकता था, लेकिन 37,000 रुपीज़ में ये मोबाइल एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। इस प्राइस में आपको बहुत ही कमाल की ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, जहां पर पोको का X3 अवेलेबल है, इन्फिनिक्स का 08 आपको देखने को मिल जाता है और भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये मोबाइल मेरा नहीं ख्याल के 37,000 को जस्टिफाई करता है। और इसके अलावा इन्फिनिक्स का 08 आई, जहाँ पर आपको सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, उसकी प्राइस 35,000 रुपीज़ है। तो मुझे नहीं पता कि टेक्नो ने इसकी ये प्राइस क्यों रखी है। बाकी आपका इस मोबाइल के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।